Morning with Farah. खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। आज हम एडिक्शन के टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और बात करने के लिए मेरे साथ मरहमा मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और विलिंग बेस से इनका ताल्लुक़ है। ख्वाजा अब्दुल हक साहब मौजूद हैं जिन्होंने कि इस सारे एक बीमारी को फ़ाइट आउट किया है और ये सर्वाइवर भी हैं और उसमें सक्सेसफुल एक इंसान भी हैं। इसी तरह से उस्मान है और उनकी वालिदा ताहिरा हैं। ये भी दोनों जो है यहाँ पर अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। सो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी की, तो आपने तो बता दिया था अब्दुल हक साहब के बिल्कुल ईजिली आपको ये ड्रग जो है वो मिल जाया करती थी और आपको उसमें कोई इशू कभी आया ही नहीं है कि आप मैं लेने जाऊँ। मेरे फादर जो है, मेरे वालिद जो हैं, उनको एज में अब आके सोने में प्रॉब्लम होता है, मैं नहीं ले सकती जब तक कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ना हो। आई हैव टू, मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा इशू ये है कि और फिर मुझे तो वो ये भी कहते हैं कि ये प्रिस्क्रिप्शन जो है ना 2 महीने पहले की है, तो 2 महीने के अब नहीं मिल सकती। सो गेट इट, आई मीन लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन लेकर आएँ। सो हाउ कम दैट यू कैन से कि ये तो मिल जाती है ओवर द काउंटर आराम से? मुझे आप कहते हैं जिस मेडिकल स्टोर में गई थी मुझे उनका नाम बताएं, मैं जाकर उनके गले में हार डालूंगा और उनको शाबाश दूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। या मुझे पहचान के वो इतने केयरफुल हो जाते हैं। हो सकता है कि शायद आपको वो ऐसे दे दें और आप ऑन एयर कह दें कि ये ठीक नहीं हो रहा जो भी हो रहा है। हाँ अच्छा, लेकिन इट्स वेरी अलार्मिंग कि अगर गवर्नमेंट के इतने सख्त रेगुलेशंस के बावजूद एक चीज़ जो है वो इतना इजीली अवेलेबल हो जाती है एंड दिस इज़ अलार्मिंग। लेकिन उस्मान आप जैसे बता रहे हो एक्सेस, सिगरेट भी बच्चों को, तो 18 साल से कम उम्र के बच्चे को सिगरेट फरोख्त करना जुर्म है। जी बिल्कुल। और इस जुर्म में हर खोखे वाला, हर दुकान वाला, हर पान वाला, हर बंदा मुलव्वस। यस। मैं यूएई में बड़ा हुआ था, वहाँ पे लॉज यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जी जी, वहाँ पे तो मेरा ख्याल सजाए मौत है इफ समबडी। सऊदीया में है जी, काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। सऊदीया में ज़्यादा सऊदीया में हाँ सजाए मौत है, लेकिन यूएई में भी बहुत लंबी सजाएं हैं। मिनिमम सेंटेंस 4 साल का और डिपोर्टेशन है और सबसे हाईएस्ट सेंटेंस 25 इयर्स टू लाइफ है। ओके। अगर आपका क्राइम वायलेंट है तो यू कैन बी हैंग्ड। बट मैं जहाँ से शुरू हुआ था, मैं अपने स्कूल की दीवार कभी फलांग के एक साथ बहुत रिस्पेक्टेबल एरिया में, जहाँ पे पुलिस स्टेशन बिल्कुल करीब है, एक ग्रोसरी स्टोर पे जाता था। वो मुझे सिगरेट्स दे देते थे और वो रख भी लेते थे वहाँ पे मेरे लिए। वो ग्रोसरी स्टोर एशियन का था किसी? वो ग्रोसरी स्टोर था मेरे ख्याल से किसी इंडियन का था। एशियन। इसीलिए मैंने पाकिस्तानी नहीं कहा। We are all the same. We are all the same. हमारा ये जो रेकलेस एक एटीट्यूड एंड रवैया है, जिसको हम शुरू से पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हम लोगों को ट्रीट करने में, कानून की पाबंदी करने में, रेगुलेशंस को फॉलो करने में, हम सब जो हैं एक जैसे लापरवाह हैं। राइट। मेरा हेड सुपरवाइजर, उनका नाम मिस्टर रामजिस था, वो एक दफ़ा आ गए थे मेरे पीछे। फाइनल्स चल रहे थे और मैं उस दुकान पर पहुंचा हुआ था और वो to get cigarettes. He followed me. I didn't see him following me, but he stopped and he went into the store before he approached me. और उन्होंने उसको बहुत बातें सुनाई थी। उन्होंने कहा कि ये बच्चा 12 साल का, उस वक्त मैं 12 साल का था, तुम क्या कर रहे हो? वो कहते हो ये देखने में बड़ा लग रहा है जी, he looks old enough. That doesn't mean anything. Then he came out, he took a picture of me and he left. फिर उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कांटेक्ट किया था, मामा को, बाबा को। They tried their best. और आप इस पे बस ऐड करना चाहूँगा, मैं डॉक्टर सदाकत आपके पास आते हैं और वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, पैराडाइम शिफ्ट्स। उस पैराडाइम में मुझे वो सब लोग विलन्स नज़र आ रहे थे। मेरे सुपरवाइज़र, मेरे पेरेंट्स, इवन मेरे क्लास फेलोज जो समझते थे कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त आई थिंक आई वाज इन द 7th grade। जब पैराडाइम चेंज होता है बंदे का, आप समझते हो कि मैं गलत था, जो हकीकत है, और वो दुकान वाला गलत था जो मेरी मदद कर रहा था इन गलत चीज़ों में। लेकिन ये पैराडाइम शिफ्ट बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। आई मीन ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो आपका जर्नी होता है वो ये होता है कि आप डिनाइल में से निकलें और आप एक्सेप्ट करें, रियलाइज़ करें कि आप गलती कर रहे थे। ओनली देन यू कैन करेक्ट योर मिस्टेक। अनलेस यू आर इन डिनाइल, जब तक कि आप कन्फ्रंट नहीं करते हो, माय गॉड आई वाज सो रॉन्ग, आपकी दुरुस्तगी हो नहीं सकती, आपकी इस्लाह हो नहीं सकती। ये कैसे हुआ उस्मान? ये मेरा ओपिनियन है और मैंने अपने ऊपर ट्राई भी किया। आइडिया मुझे
सरतलाल और विलिंग वेज से आया था, निकलने के बाद मैंने इस पे इंडिपेंडेंट रिसर्च की थी और मैंने ये फाइंड किया कि स्टेप 1 है आप डिनाइल तोड़ें। पहले आप टर्म्स पे आएँ कि आई एम एन एडिक्ट एंड आई हैव बीन एडिक्टेड टू दीज सब्सटेंसेस। उसके बाद देयर इज़ अ टेक्निकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट टू इट। जैसे अब मैं पर्सनली उन पुराने तरीक़ों से बैठता भी नहीं हूँ, खाता भी डिफरेंट तरीके से हूँ, बेड की डिफरेंट साइड पे सोता हूँ और मेन चीज़ जिसने मुझे हेल्प की है, शायद ट्रिवियल लगे लेकिन आई ब्रश माई टीथ विद माई लेफ्ट हैंड व्हिच आई नेवर डिड बिफोर। आवर ब्रेन इज़ very much so like plastic, it's malleable, you can change it. Yep. टेक्निकल बात है लेकिन आप जैसे मैंने किया था, एक टूथब्रश अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ें जो सारी ज़िंदगी आपने राइट हैंड में पकड़ा, आपका ब्रेन एक नया फिजिकल एक्शन सीखेगा, उसके साथ आप अपने आप को एक मेंटल कमांड दे सकते हैं एंड विद टाइम यू विल सी इट हैपनिंग, इट वर्क्स लाइक मैजिक। और मरहमा मुझे इतनी हैरत हो रही है उस्मान की बात सुनते, मैंने ये कभी उस तरह सुना नहीं पढ़ा नहीं, लेकिन मेरे अंदर एक मैकेनिज़्म है वो ये कि जैसे अगर मैं कोई परफ्यूम यूज़ कर रही हूँ किसी ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे कुछ बुरा हुआ है एंड देन आई स्टॉप यूजिंग दैट एंड आई हैव मैनी सच बॉटल्स जो हाफ हाफ पड़ी हुई हैं, बिकॉज मैं जब भी वो परफ्यूम यूज़ करती हूँ इट ब्रिंग्स बैक द मेमोरी ऑफ दैट टाइम, तो मैं नहीं यूज़ करती। इवन कपड़े, मेरी अम्मा चीख रही होती है ये अच्छे भले कपड़े हैं इनको क्यों फेंक रही हो ये, एंड आई बिकॉज मुझे वो उनसे एसोसिएटेड जो कोई एक मेमोरी है, कोई चीज़ है, आई वांट टू गेट रिड ऑफ इट। आई चेंज द होल अरेंजमेंट बिकॉज मैं जब एंटर होती हूँ तो मुझे वो एक नया जो है उससे मुझे सुकून मिलता है। द ओल्ड थिंग रिमाइंड्स मी ऑफ सो मेनी थिंग्स। इवन इफ आई एम गोइंग टू सम प्लेस आई चेंज वेज, मैं उस रास्ते से नहीं जाती जिस रास्ते से कि मुझे वो। सो उस्मान, यू जस्ट सेड इट, ऑल्दो आई एम नॉट एडिक्टेड, बट जैसे मैंने कहा कि हम सब ट्रॉमेटाइज होते हैं किसी न किसी चीज़ से, सो हम उससे डील कर रहे होते हैं, कोप कर रहे होते हैं। सैडनेसेस और ट्रॉमास के साथ हम एंकर्स एसोसिएट करते हैं, they're called anchors, emotional anchors. Yes. As soon as you drop that anchor, you go right back into that emotion. जी जी जी, exactly. Like the perfume. Like the perfume, or like the sitting, the arrangement, like the clothes you're wearing, like the रास्ता जिससे आप गुजर रहे हैं। So ये सब चीज़ें जो हैं, वही डॉक्टर सदाकत के साथ इतना टाइम गुजरा हुआ है ना, so maybe वो सब चीज़ें अंदर कहीं उसका इफेक्ट आता है। लेकिन डिनाइल से निकलना, ताहिरा, पेरेंट्स भी बाज़ औक़ात एक बड़ा लंबा अरसा डिनाइल में गुजारते हैं। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे जैसे आपने बताया कि इतना पैम्पर्ड, इतना लव बच्चा, उन्हें लगता है ये तो हो ही नहीं सकता, हाउ कैन दिस बी, वाई वुड दिस बी, दिस कैन नॉट हैपन, एवरीबडी इज़ रॉन्ग, दे आर रॉन्ग अबाउट आवर चाइल्ड एंड आवर किड। सो आपने कैसे इस मरहले को तय किया? बहुत मुश्किल टाइम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगेन वही बात है कि हम लोग अब ये जितनी जैसे जैसे अवेयरनेस आती गई तो इसको हैंडल करते गए। शुरू में तो यही था कि ठीक हो जाएगा, शायद ये ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लगा कि इसको तो प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है। और जब इसने ख़ुद एक्सेप्ट किया तो असल बात वो थी कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, कोशिश करनी है। ये कहाँ से बात आई थी वैसे? ये फेसबुक से और डॉक्टर सदाकत से आई थी, विलिंग वेज के पेज से आई थी। But why were you following Willing Ways page? I wasn't. You were not. My parents were. Your parents were. Right. सही। लेकिन मतलब आपने उस्मान को कन्विंस किया कि आपको मदद की ज़रूरत है या इसके लिए हमें बाकायदा ट्रीटमेंट प्लान पे जाना है और हमें इसके लिए बाकायदा एक प्रोफेशनल हेल्प एंड गाइडेंस चाहिए है। जिस फेज़ में ये था उसमें इसको ये बताना बहुत मुश्किल था। वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था कि उसको हेल्प की ज़रूरत है या वो गलत है, उसको ठीक होना है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत है। हमें तो इसको बड़े टेक्निकली मतलब एक ड्रामा सा क्रिएट करके तो इसको हम पाकिस्तान लेके आए थे। और ड्रामा कैसे किया था? It was very interesting actually. मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था, मैं कैनेडा में था उस वक्त, this was June 2022, और उन्होंने मुझे कहा था कि आओ मरी फिरते हैं, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, थोड़ा सा फिरते हैं, कोई मेमोरीज क्रिएट करते हैं। ये बात सच है कि लोगों को समझ नहीं आती। असल में It's a high denial zone. असल में आप अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि हमारा जो रिहैब है विलिंग वेज, उसमें ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मिलती हैं कि अमेरिका से और कनाडा से और यूके से और मुल्तान से और कराची से पेशेंट्स आए, हम लाहौर घूमने आ रहे हैं और अचानक
they landed get up to in right because वो मान नहीं रहे होते ना, वो सुन नहीं रहे होते कोई बात. जब ये रिकवर हुए फिर इसको Realize एक्सेप्टेंस तब आई है कि भाई ये सब गलत था, मुझे इसमें से निकलना है. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुझे बुलाया था, जिस तरह बुलाया था. शायद मुझे 1 महीने के बाद वो नेगेटिव फीलिंग्स चली गई थी कि क्यों ये बहाना बना के. अच्छा, यू आर जैसे कहना चाहिए डिफरेंट केस है ना मरहमा. बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके लिए फैमिली एंड पेरेंट्स से सब कुछ कर भी रहे होते हैं, सो इवन देन वो उसमें से निकल नहीं पा रहे होते. ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो जल्दी उस चीज़ को उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं और डिस्पाइट द सेम काइंड ऑफ प्रोफेशनल हेल्प एंड गाइडेंस कुछ लोग नहीं फिर भी कर लेकिन पा जो रहे होते हैं. नशे की बीमारी है ना वो हर बंदे की मुख्तलिफ है. इवन इफ द चॉइस ऑफ ड्रग इज सेम, ठीक है, वो कब से ले रहा है, किस मिकदार में ले रहा है, ठीक है, वो कितनी इंटेंसिटी से ले रहा है, वो कितने फ्रीक्वेंटली ले रहा है, ठीक है, उसकी बॉडी कंपोजिशन क्या है, उसकी एडिक्टिव ब्रेन कितनी ज़्यादा, वो सब पे डिपेंड करिए. एक बंदा उसके पर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस क्या है, उसके बाकी एक्सपीरियंसेस क्या है जिसके साथ शेप कर रहा है, उसके करंट लाइफ सिचुएशन क्या चल रही है. हर बंदे की बीमारी एक मुख्तलिफ नौइयत पे होती है. सेम ड्रग के पेशेंट होते हैं ना, वी कांट जस्ट ट्रीट देम ऑन द सेम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल. हर पेशेंट का एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट बनता है क्योंकि हर पेशेंट एक डिफरेंट लेवल ऑफ एडिक्शन के ऊपर होता है. ठीक है, कुछ लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग डिनाइल होगा, बिकॉज डिनाइल क्या होता है कि देखिए हम सबकी ब्रेन ना किसी भी नेगेटिव, किसी भी हार्मफुल, किसी भी थ्रेटनिंग कंडीशन के खिलाफ ना एक खौल बना लेती है, जिसको हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं. ठीक है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती है. हम हर इंसान की ब्रेन अपने आप को प्रोटेक्ट करती है. मुझे अगर कोई गलत कहेगा ना, फॉर अ मोमेंट आई वुड गो इन अ बिट डिनाइल कि यार ये क्यों गलत मुझे कह रहा है, मेरी ब्रेन मुझे प्रोटेक्ट करेगी. ठीक है, तो एडिक्शन के अंदर वो डिफेंस मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग होता है, वो मुख्तलिफ इकसाम का होता है. एक डिनाइल है कि इनकार कर देना मसला है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहा होता. भले साइको सोशल फंक्शनिंग आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ ख़राब हुई हुई होती है, आपकी फैमिली लाइफ ख़राब हुई हुई होती है, बट क्योंकि ब्रेन इस वक्त प्लेयर डिराइव करी है ड्रग से. नॉर्मली हम प्लेयर ड्राइव करते हैं अच्छा खा के, अच्छा पी के, अच्छा पहन के. डोपामिन रिलीज होता है, एक हार्मोन जो हमें हैप्पीनेस देता है. जब एडिक्शन में इंसान मुब्तला होता है तो वो हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाता है. अब जितना भी उसको डोपामिन मिलता है वो ड्रग्स के थ्रू मिलता है. तो उसका रिवॉर्ड पाथवे, जो उसको चीज़ों से रिवॉर्ड मिलता है ना आम इंसान को, उसका पाथवे अब शिफ्ट हो चुका है नशे के ऊपर. ठीक है, उससे डिस्कनेक्ट करना एक बहुत मुश्किल बात है उस बंदे के लिए. तो इंसान मौजूदा तौर पे बहुत डिनाइल में होता है. कुछ लोग अपनी एडिक्शन की स्ट्रेंथ की वजह से, वो कितनी पुरानी है, वो कब से है, वो क्या ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, चॉइस ऑफ ड्रग भी मैटर करती है. उस पर डिपेंड कर रही होती है कि कुछ जल्दी से निकल पाते हैं, कुछ लेटेस्ट से निकल पाते हैं, कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है समझने में. डिनाइल से ही निकलने में पहला स्टेप है कि आप डिनाइल को छोड़ दें, आप एक्सेप्ट करें कि आई नीड हेल्प, आई एम पावरलेस इन दिस डिजीज़. ठीक है, वो पहला स्टेप है. तो उसमें ही बहुत टाइम लगता है, उस चीज़ से निकलने में बहुत टाइम लगता है. फैमिली को प्रिपेयर होने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज ये एक फैमिली डिजीज़ भी है. ईच मेंबर ऑफ द फैमिली इज़ अफेक्टेड बाय द पेशेंट. ठीक है, हर बंदे के ऊपर असर पड़ा हुआ होता है. उनके अपने मिजाज, डीलिंग का तरीका भी जो है वो ठीक नहीं होता मरीज़ के साथ, जो कि हेल्पफुल नहीं होता मरीज़ के लिए. वो अपनी मोहब्बत में कर रहे होते हैं बट इट्स नॉट हेल्पफुल फॉर द पेशेंट. तो इसलिए जो है वो कुछ लोगों के लिए ये कदरे जो है वो जल्दी प्रोसेस हो जाता है. जल्दी तो किसी के लिए भी नहीं होता, इट टेक्स टाइम, इट्स टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर एवरी पर्सन. मगर कुछ लोग बहुत एफर्ट, बहुत ज़्यादा लेट जो है इस चीज़ से निकल पाते हैं. ठीक है. अच्छा अब्दुल हक साहब, आपका इसके बारे में डिनाइल को के साथ कोप आपने कैसे किया था? बिकॉज आपका तो जैसे कहना ना एक मेरा ख्याल अगर आप खुद ना उसमें से निकलें तो वो तो जस्टिफाइड रहेगा. आई मीन कैसे आपने इसको डील किया कि यस आई एम डूइंग रॉन्ग या आई मीन इट, आई नीड हेल्प? एक्चुअली इट इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग. डिनाइल, जब पेशेंट कह रहा होता है कि मेरा डिनाइल ख़त्म हो गया, ये एक इंडिकेशन होती है कि डिनाइल अभी भी बाकी है. क्योंकि एक बात विलिंग वेज में की जाती है कि वी डू नॉट नीड योर वर्ड्स, वी नीड योर एक्शंस. डिनाइल एकदम से नहीं ख़त्म होता. आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे यही चाह रहे होते हैं कि क्योंकि अब्बा या मेरा शोहर जो है इंडोर हो गए हैं, बस हम 4-5 दिनों में आएंगे, इसका डिनाइल भी टूट चुका होगा और ये रिकवरी में आ चुका होगा. ऐसा नहीं होता. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. दुनिया की सबसे ज़्यादा ऐसी पर्सनैलिटी जिसके अल्फाज में और जिसके ऑरा में शदीद किस्म की ताकत थी, वो कौन थे? हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन. लेकिन क्या लोगों का पैराडाइम शिफ्ट, उनका डिनाइल कोई आसानी से टूटा? नहीं.
तमाम अंबिया कराम का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यही था, बार बार रिपीट करें, अच्छे तरीके से रिपीट करें। जब देखें कि लोग अच्छे मूड में हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, दे आर इन टोन टू कनेक्ट, दे आर रिसेप्टिव, तब बात करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपना काम करते इतना अरसा लगा। सो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर कभी आपको अपनी ज़िंदगी में अच्छे के लिए अपना पैराडाइम शिफ्ट करना पड़े और अपना डिनाइल तोड़ना पड़े, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, लेकिन अगर आपको हेल्प आपके लिए मौजूद है और आपको ठीक तरीके से कर रही है गाइड, तो इट इज़ अ वंडरफुल थिंग टू डू। और आइदर यू आर एन एडिक्ट और नॉट, आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा इससे ज़रूर गुजरना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का कोई ना कोई। आप खुद एहतसाबी की बात कर रहे हैं, जी, सेल्फ जब आपका अकाउंटेबिलिटी की बात डिनाइल कर रहे हैं। टूटता है और आप रिकवरी में आते हैं, आपका पैराडाइम शिफ्ट होता है, तो मैं तो रोज़ अपना एहतसाब करता हूँ कि अब्दुल हक तुम्हारा मूड आज कैसा है और कल कैसा था। अगर कल मेरा मूड अच्छा था इन सेम हालात में और आज सुबह मैं उठा आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो यकीन करें मेरे तो एंटेनास खड़े हो जाते हैं। आई सेंड अ मैसेज टू डॉक्टर साहब एंड माय काउंसलर्स कि मेरा मूड आज कुछ ऑफ है। क्योंकि एडिक्शन का स्टार्ट होता है आपके मूड डिसऑर्डर से। आमतौर पे आपका मूड कंट्रोल में नहीं आ रहा, आप परेशान हैं, आप घबराहट परेशान। है। अब उसमें आपके पास ऑप्शंस होती हैं दो, या तो आप वो काम करें जिस तरह अभी बता रही थी मैम कि आपका डोपामिन रिलीज़ हो, आप कहते हैं रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, आप हवा लें, थोड़ी वॉक करें, अच्छा नाश्ता करें, लेकिन इट्स अ लॉट ऑफ डूइंग, इट इज इट्स अ लॉट ऑफ डूइंग। उसकी जगह अगर आपको एक मिल जाती है पिल जो आपको वो क्या मज़ा, वो आपको कहते हैं कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, तो यस, फिर वहाँ से निकलना कि अब वो चीज़ काम नहीं कर रही, अब तुम्हें एक और ज़िंदगी का इंतखाब करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने ईमान लाना है। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, हम बात कर रहे थे अवेलेबिलिटी पे, तो क्योंकि आजकल हमारे मुल्क को बहुत कहा जाता है कि यहाँ पर जी हालात बड़े ख़राब हैं, नहीं, आप अमेरिका का ओपियोइड एपिडेमिक पढ़ें, वहाँ पर भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ओपियोइड्स इतने हो चुके हैं पिछले 20-22 साल से कि अमेरिकन हुकूमत के हाथ में ये चीज़ नहीं आ रही। ये मुझे इस तरह से रिसर्च पता चली क्योंकि मैंने आफ्टर आई केम इनटू रिकवरी, मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक कोर्स किया अबाउट एडिक्शन, तो उसमें देयर वर अ लॉट ऑफ मॉड्यूल्स। आखिरी मॉड्यूल था कि अमेरिकन हुकूमत ने क्या क्या किया, एंड आई वाज अमेज्ड कि उन्होंने ड्रग सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या नहीं कर दिया। बट आपको पता है कि जब एक चीज़ है उसमें कमाई है तो लोग बहरहाल कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो वी आर नॉट द ओनली कंट्री। अभी ये बता रहे थे कि यूएई का और अमेरिका का ये हाल है, तो यू नो, मगर वहाँ पर ना फ़र्क ये है थोड़ा सा, वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर के सोशल जिसे कहना चाहिए बेनिफिट्स हैं। अगर आप फंक्शनल नहीं हैं, वर्किंग नहीं हैं, आपके लिए बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पर आपको कम्प्लीटली फंक्शनल होना बड़ा ज़रूरी है, आपके लिए कोई हेल्प एंड सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं है। सो ये हमारा माशरा जिसमें कि 60% यूथ है, और वो 60% यूथ तो मुल्क की है ना, हर घर में अगर कोई एक लड़का है, बेटा है, वो कितने लोगों का सोर्स ऑफ होप है एंड इनकम है एंड लाइफ है, सस्टेनेंस है, मर्द जो हैं। सो उनका इस तरह से एकदम से इस तरह की बीमारी का शिकार हो जाना, जिसमें इंस्टेड के वो जिसे कहना चाहिए ब्रेड अर्नर्स बने, वो आपके लिए एक लाइबिलिटी या परेशानी का ज़रिया बन जाए, ये दुनिया का सबसे बड़ा इशू हो सकता है। जैसे मरहमा ने भी कहा कि एक बंदा जब किसी मसले का शिकार होता है तो उसका जो बाकी फैमिली है वो कितनी बुरी तरह से उसमें से होती है। लेट्स टॉक अबाउट कि हम लोगों को ये बता आज तक क्यों नहीं सक रहे अपने बच्चों को कि ये जो छोटा छोटा मज़ा आप लेते हैं, या किसी दोस्त ने कह दिया अच्छा यार तुझे डर लगता है, आई मीन आर यू नॉट अ मैन इनफ टू डेयर एंड टू ट्राई, तो आप कहते हैं ये दो इधर, तुम्हें किससे कहा आई कैन ट्राई, आई कैन डू इट। सो ये जो एक हमारे, और फिर उसको पता नहीं होता है कि मैं किस में जा रहा हूँ, वेयर विल इट लीड। तो वो जर्नी क्या है,
कैसे उस्मान कहाँ तक ले जाता है ये, आप क्या क्या आप गो थ्रू करते हैं? मैं बहुत अच्छी स्टोरी मेरे पास है आपको सुनाने के लिए इसके मुताबिक. It was New Year's Eve 2014. I was 13 years old. मेरे 2 दोस्त थे मेरे साथ. नाम मैं उनका नहीं लेता, लेकिन उनमें से एक मेरे ओपिनियन में उसकी अपब्रिंगिंग अवेयरनेस के साथ और फर्स्ट हैंड एडिक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स के साथ हुई थी, और एक की टेक्स्ट बुक ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग थी. मेरी थोड़ी न्यूट्रल थी, दोनों का मिक्स था. हम न्यू ईयर्स ईव की पार्टी पे हमारे पेरेंट्स, हम लोग डेजर्ट में थे, फैमिलीज आई हुई थी. मेरे पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स अलग हो गए, हम एक गाड़ी में आए थे, और एक वो अपने बाबा के साथ आया था जो मैं कह रहा हूँ उसके मॉरल्स परफेक्ट थे. हम सब एक ही एज के थे, 6 महीने का फ़र्क था गिव और टेक एज में. सिमिलर स्कूल्स, सिमिलर अपब्रिंगिंग्स, हर चीज़ सिमिलर. वी स्टम्बल्ड अपॉन अ सेपरेट कैंप साइट ऑफ पीपल हु वर वेरी ड्रंक, बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड थे, to the point where they couldn't really stand straight, let alone decipher a 13-year-old from a 18-year-old. So हम पहुँचे, मैं उन्हें प्रोवोक कर रहा था कि Are you not man enough? Let's try this, let's do it. एक उनमें से मेरे साथ हो गया, और जिसके मॉरल्स मैं कह रहा हूँ ठीक थे, उसको भी परसुएड करने लग गया. उसने हमें कहा, यार तुम लोग जो भी कह लो, मैं जब 18 साल का हूँगा फिर सोचूंगा इस सब के बारे में, मैं जा रहा हूँ. वो जो मेरे साथ था, जो कन्विंस हो गया था, वो फिर बेहतर रहा है. मेरी अपनी हालत काफ़ी सबक आमोज रही है. मेरे पेरेंट्स ने जितना सफ़र किया मैं बयान नहीं कर सकता. मेरे पेरेंट्स की विलिंग वेज की, मेरी मामा की दुआओं की, और मेरे बाबा की 3 बहनें हैं, उनकी सपोर्ट की वजह से आज मैं स्टेबल, वरना पूरी ज़िंदगी इस सब में गुजर जानी थी. यस. और करियर्स, ज़िंदगी की ये जो स्टेज होती है, ये जिसे हम कहते हैं ज़िंदगी के बहुत कीमती साल होते हैं, वो एक्चुअली यही साल होते हैं, क्योंकि जो हमसे आखिरत में सवाल होगा वो होगा जवानी कहाँ सर्फ की. These prime years of your life when you had the power, the energy, the opportunities and the go जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी हुई है कि you can get anything, you can achieve anything which you plan or which you will try for. So आपने उसका क्या किया? So ये जो एक टाइम पीरियड है, ये वेस्ट हो जाता है यूजुअली, बिकॉज अमूमन जो लोग एडिक्शन में जाते हैं वो यूजुअली इन्हीं प्राइम ईयर्स को लूज़ करते हैं. बिल्कुल. So ये मतलब उसको कैसे आप देखते हो? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि पर्सनली मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही है. हाँ. जल्दी शुरू हो के जल्दी ख़त्म हो गया था. हाँ. A very wise old man once told me it's better to have your crazy years before the age of 18. क्योंकि जैसे आप बड़े होते हो आपकी डिज़ायर्स बढ़ती हैं, आपकी रिसोर्सेज बढ़ती हैं, आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर ही लेते हो इवेंचुअली. मैं बच गया हूँ, आई एम वेरी ग्लैड. मैं अभी 23 years old हूँ, तो आई बिलीव मैं काफ़ी लोगों की हेल्प कर सकता हूँ जो इनमें इस सब में फंसे हैं. इंशाल्लाह. एंड बाय योर प्रेजेंस हियर, बाय डूइंग दिस शो, मतलब यही है कि बहुत सारे लोगों को हिम्मत और एनर्जी मिले कि ये सब कुछ हो सकता है. ताहिरा, आप एज मदर क्या शेयर करेंगी? यूजुअली मदर इज द लास्ट पर्सन जिसका डिनाइल टूटता है. बिल्कुल. वो सबसे बड़ा रिफ्यूज होती है बेटे की इस तरह की एक्टिविटीज का. पर्दे डाल रही होती है, नहीं 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 कुछ भी नहीं है, पी ली सिगरेट तो क्या हो गया, नहीं उसने तो नहीं पी सिगरेट, वो तो नहीं पी रहा, आ गया था, टाइम से ही आ गया था रात को, नहीं कहीं भी नहीं गया हुआ, मुझे बता के गया है जहाँ भी गया है. ऑल दीज एक्सक्यूजेस व्हिच मदर गिव टू प्रोटेक्ट, है ना, बच्चे को. होता है, ऐसा होता है, लेकिन हमारी फैमिली में ऐसा नहीं था. मुझे और इसके बाबा को पता होता था कि ये सब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, हम जानते थे. अच्छा. कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इसके बाबा को कहा हो कि वो तो आ गया था, टाइम पेस हो गया था. ये इसके बाबा को भी पता था, मुझे भी पता था कि क्या हो रहा है ये. और क्योंकि इसके बाबा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने ये प्लान किया कि हमने बच्चे को किस तरीके से बचाना है, इसमें से निकालना है. एंड ये हुआ था कि हम लोग तो हिम्मत हार गए थे, अल्लाह पे छोड़ा था कि अब तो उसके हवाले है, वो करेगा इसको ठीक. और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने हमारी मदद की, विलिंग बेस वालों ने हमारी मदद की. और फिर जब ये आ गया, असल प्रोसेस तो बाद में शुरू हुआ है. जैसे 4 महीने गुजारे हैं, घर आया है, असल टाइम पीरियड तो वो था कि उसको, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप किसी भी एक्शन पे फौरी रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें, ताकि बच्चा आपका आपके साथ सेफ रहे, बजाय इसके कि आप उसके हर एक्शन पे
ری ایکٹ کرتے چلے جائیں تو آپ اس کو نکلنے کا موقع نہیں دے رہے کہ وہ باہر آ سکے اس میں سے. جیسے اگر عثمان فار ایگزامپل غصے میں آیا ہے تو مجھے بھی اسی فوراً اس کو ری ایکٹ کرنا ہے, غصہ کرنا ہے, تو اس کا ایک مطلب اس کا نتیجہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا. لیکن اگر میں اسے رسپونڈ کروں گی تو وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا. تھوڑے دن گزر جائیں, پھر اس ٹائم پہ اچھا نہیں تھا, آج بہتر ہے, اور انٹروین کرتے رہیں. انٹرونشن بہت ضروری ہوتی ہے, ویکلی, مہینے میں, مطلب کوئی ٹائم ایسا ہو کہ جب آپ, اور وہ سٹارٹ وہ خود کرے. بات کر رہا ہو تو آپ بات بیچ میں کر لیں کہ فلاں ٹائم ایسا تھا. اور یہ کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ. میں اور عثمان 1 گھنٹہ ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اپنی پرانی باتیں کرتا ہے, پھر میں اس کے ساتھ تب شیئر کرتی ہوں. ادروائز کبھی اس کو نہیں کہا کہ وہ یہ ہوا تھا, تاکہ پھنسا نہ رہے اس میں سے نکل سکے. اور الحمدللہ میری تو کوئی ایفرٹ نہیں ہے, اصل ایفرٹ تو اس بچے کی ہے کہ جو اس نے کی ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اچھا, کبھی پیرنٹس کی آپ کی آپس میں پیرنٹس کا بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے, تمہاری تربیت ہے, تم نے صحیح تربیت نہیں کی, یا والد کو وہ کہنا شروع, آپ نے ٹائم نہیں دیا, آپ کی توجہ نہیں ہے. ہماری فیملی اس طرح کی نہیں ہے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. کیونکہ ہمارا معاشرہ ایک ایسا ہے میل اورینٹڈ, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا. انہوں نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے اس کی تربیت ایسی کی ہے, کبھی بلیم نہیں کیا. کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ہونا تھا, ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ ہونا تھا تو یہ ہو گیا. کسی پہ آپ بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ پیرنٹس تو برے ہوتے ہی نہیں ہیں. بالکل صحیح. ایسا ہوتا ہے کہ ماں بری ہے یا باپ برا ہے. بالکل صحیح. اچھا, ول, ہاؤ امپورٹنٹ از دا رول آف ول؟ آئی تھنک اٹس ویری اوور ریٹڈ, کہ ہمت کرو, کوشش کرو, کر لو گے تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ یہ بالکل فرا ویسے ہی ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو, آپ کو اس کی مینجمنٹ بالکل نہ آتی ہو, اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے, اسکلز کا کچھ پتہ نہ ہو, لیکن ایک صبح آپ کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سن لیں اور وہ کہے تم کچھ بھی کر سکتے ہو, اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کرو اور چھا جاؤ, کیا کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. مجھے لگتا ہے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر سے خاصا ایشو ہے. نہیں, ایکچولی میرا ایک کوٹ ہے, میں کہتا ہوں کہ بالکل آپ کو ایک موٹیویشنل اسپیکر ہونا چاہیے, لیکن آپ جو موٹیویشن دے رہے ہیں اس کا آبجیکٹیو کیا ہے, کیا اچیو کرنا ہے ہم نے. آپ نے موٹیویٹ تو کر دیا, اب کیا کریں؟ چلیں وہ ایک اور ٹاپک ہے. ہاں, وہ بالکل اور ٹاپک ہے, لیکن آئی کمپلیٹلی ایگری ود دس کہ ہمارے یہاں پر جو ایک موٹیویشنل اسپیکر کا ایک نوشن ہم نے بنایا ہوا نا, اینی بڈی یو کین ٹاک گڈ, اور کوئی 25 کتابیں باہر کی پڑھ لیں اور ان کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر لیں, اینڈ اسٹارٹ سیئنگ اٹ, یو بیکم اے موٹیویشنل اسپیکر. موٹیویشنل پرسن ہونا چاہیے, somebody who has done something in their own lives, and then you can be a motivational speaker because you have actually dealt with the problem and you know کہ وہ کہاں سے وہ رستہ کیسے کیسے گزرا ہے. So your saying and my saying are two different things. یہ دونوں ایک لیول پہ نہیں ہو سکتی. میں جو بول رہی ہوں کیونکہ مجھے بولنا آتا ہے, اور آپ اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ آپ کو اس کا پریکٹیکل نالج ہے. These are two different things. سو میرا بھی اس پہ یہ پوائنٹ ہے. تو اباؤٹ ول ایک میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں. ابھی ہفتہ پہلے میں لاہور میں تھا اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں تھا. میں ان سے اجازت چاہتا ہوں مجھے بیٹھنے تو وہ بٹھا لیتے ہیں. تو وہ اپنی کسی کتاب کی ایڈیٹنگ کروا رہے تھے اپنے اسٹاف سے. تو انہوں نے کہا کہ جو میں نے آپ کو پروپورشن بتایا تھا آپ نے نہیں کیا. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنا دماغ استعمال کیا. دماغ استعمال نہیں کرنا, آپ نے کمپیوٹر استعمال کرنا تھا. آپ کمپیوٹر کو بتاتے. تو اصل میں ان کا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ دماغ استعمال نہیں کرنا, کہ اپنے سکلز کو یوز کریں, اپنے دماغ کو یوز کریں کہ سکلز سیکھیں. آپ کی ول اللہ تعالیٰ نے اتنی نہیں رکھی کہ آپ اس کی بیس پر آپ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں وہاں پہنچ سکیں. آپ کی ول کا بس اتنا کردار ہوتا ہے کہ وہ سکلز آپ کو ایک تھوڑا سا انڈیکیٹ کر دے کہ عبدالحق یہ سکلز سیکھنا لازمی ہے. رائٹ, صحیح. سو اب آپ نے وہ بات کی کہ ول کا مطلب اگر ول ہوگی تو آپ سکل سیکھیں گے نا. آپ اگر آپ کی ول جو ہے وہ تو آپ لفظوں میں تو آپ سارے باتیں بہت اچھی کر رہے ہیں لیکن اس کا ایکشن کوئی نہیں ہے. دیٹ مینس دیٹ از ناٹ اے ول. مرحبا, میں اس پہ آپ کی بھی ٹیک لوں گی اور آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے. اب لیٹس ٹاک اباؤٹ سولوشنز کہ اگر یہ مسئلہ ہو ہی جائے تو ہاؤ ٹو ڈیل ود دس. لیکن اس سے پہلے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ
से मुस्कुराए